गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और कमेंट करके बताइए हमारा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सुबह के 7 बज रहे थे और मैं 6 बजे उठ के पहले ही पानी वानी नहा ली थी और पूजा भी कर ली थी। भगवान जी के बर्तन वर्तन धो के मैंने पूजा भी कर ली थी, दिया लगा दी थी। और हस्बैंड भी मेरे चले गए थे काम पे और मेरे बच्चे भी सोए थे, तो करके मैं बच्चों को सोने दी थी और वो लेट सो के उठे थे थोड़ा, मतलब उनको सोने दिया था करके मैंने उठाई नहीं थी उनको, क्योंकि उनकी अभी नवरात्रि की छुट्टी चल रही है स्कूल की, तो इसलिए मैंने उनको उठाई नहीं थी। अब वो जब सो के उठे तो मुझे अब सेट करना पड़ेगा बेड वगैरह को, और मैंने झाड़ू वाले के लिए लगा ली थी। पर बच्चे जब सो के उठे तो फिर कचरा और निकल गया, तो फिर मुझे बेड को भी अच्छे से सेट करना है, लगाना है। तो ये मैं चादर बिछा ली अच्छे से, इसे अच्छे से मैं सेट कर लूँगी। और मेरा ये डबल बेड का बेड है, तो इसे मुझे लगाने में बहुत टाइम लगता है, तो इसे मैं ऊपर चढ़ के इसे अच्छे से लगाती हूँ। ये देखिए मुझे कोने के, क्योंकि इधर साइड में जगह नहीं है तो मुझे बेड लगाते नहीं बनता, बेड कैसे लगा, मतलब साइड से कैसे जाऊँ, तो इसलिए मैं ऊपर ही चढ़ के अच्छे से लगाती हूँ। और खिड़की है 2 हमारे रूम में, तो मैंने दोनों खिड़की के पर्दे खोल दी थी और उजाला अच्छे से आएगा करके, क्योंकि हमारे रूम में उजाला नहीं आता है, तो मैंने इसलिए दोनों खिड़की के पर्दे खोल दी थी। और जाली लगी थी खिड़की पे, वैसे हम लोग खिड़की पे जाली लगा के रखते हैं, क्योंकि इधर बहुत सांप आते हैं और बहुत सांप दिखते भी है। और अगर खिड़की की जाली खुली रहती है तो रूम में भी घुस जाते, बोलते ऐसे बोलते हैं सब लोग, तो इसलिए जाली लगा के रखना पड़ता है। और फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाने लगी थी अच्छे से, क्योंकि बहुत कचरा हो जाता है, पता नहीं कहाँ से इतना कचरा आता है। डेली झाड़ू लगाते हैं, दिन में 2-3 बार झाड़ू लगते हैं हमारे यहाँ। और रूम तो बहुत छोटे हैं तो कचड़े बहुत हो जाता है, बच्चे तो करते ही हैं घर में। सभी लेडीज़ को पता है कि जिनके यहाँ बच्चे हैं, बड़े हो चाहे छोटे, कचरा बहुत ही करते हैं ये लोग। तो फिर मैंने इसे अच्छे से झाड़ी और मैंने बेड के नीचे से भी अच्छे से झाड़ू लगाई। और ये हमारा टेबल, जो छोटा सा टेबल है जहाँ टीवी रखे है, उसको भी अच्छे से झाड़ू लगाई। और फिर उसके बाद मैं किचन पे चले गई, किचन से भी झाड़ू लगाने लगी। किचन में तो गई तो देखा तो यहाँ इतनी सीढ़न थी, इतनी सीढ़न थी कि मतलब पूरा किचन चिपचिप हो रहा था मेरा। तो फिर मैंने फ़ैन चालू करके रख दी थी रात में, तो पंखा चालू था करके थोड़ा सा सूख गया था। तो फिर उसके बाद मैंने उसे अच्छे से झाड़ी और अच्छे से झाड़ू लगा के निकाल ली किचन से, क्योंकि बहुत ही गीला गीला लग रहा था। इससे मेरी झाड़ू भी गीली हो जाती पर थोड़ी थोड़ी। तो दूसरे रूम में फिर मैं चली गई। दूसरे रूम में, तो ये मेरा दूसरा रूम है, यहाँ पर कोई नहीं सोता है, पर ऐसे खाली रहता है ये रूम। पर इसे मुझे अच्छे से सेट करना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर खेलते हैं मेरे ये रूम में। और मेरा बेटा उठ के आ गया था मेरे पास, तो बोल रहा था मम्मी मुझे कपड़े उतार दो, मैं नहा के आता हूँ। तो मैंने उसको कपड़े उतार दी। वो हो गया 6-7 साल का। बचपन में कपड़े खुद ही उतार लेता था, पर अभी वो उससे टी शर्ट उतरती नहीं है, तो वो मेरे को ही बोलता है कि मम्मी उतार दो और मुझे नहाना है। तो फिर मैंने उससे नहाने के लिए भेज दी थी कि जाओ जल्दी से नहा के आओ। और ये मेरे कल के कपड़े हैं जो मैंने सूखने के लिए धूप पे रात कल डाली थी। और फिर मैं इसे, मतलब खाना खाने के लिए, हम लोग दोपहर का खाना खाते हैं जब 3 बजे, तो फिर इसको मैं 3-4 बजे तक उठा के ला लेती हूँ बाहर से। तो बाहर से उठा के, और ये जब इस थोड़े थोड़े गीले रहते हैं तो मैं इसे घर में ही फ़ैन पे डाल देती हूँ। थोड़े थोड़े गीले रहते तो वो फ़ैन के नीचे डाल देती हूँ। घर के अंदर एक रस्सी बांधी हूँ मैंने कपड़े के लिए, तो उसमें सूख जाते मेरे ये आधे का, मतलब जो आधे थोड़े सूखे नहीं रहते हैं। और जब ये अच्छे से सूख जाते हैं तो मैं इन्हें उठा के दूसरे दिन अच्छे से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और ये देखिए मैंने फ़ोल्ड करके रख दी हूँ अच्छे से पर्दे के पीछे। और ये हमारे रेग है, वहाँ पर कपड़े रखती हूँ। एक एक रेग में बच्चों के कपड़े रखती हूँ और एक रेग में मैं अपने कपड़े रखती हूँ। पर वहाँ पर्दे में जो, मतलब कील पर्दे के लिए ठोका है वो अच्छे से नहीं हुआ है, तो इसलिए पर्दा मतलब अच्छे से सेट नहीं हुआ वहाँ पर हमने जैसे मैंने पर्दा बांध दी हूँ वहाँ पर। और ये मेरी छोटी सी गैलरी है, बस 2 रूम है और एक किचन है छोटा सा, और एक छोटी सी गैलरी है। बस जितनी बड़ी अभी मैं मतलब हूँ वहाँ पर बैठी हूँ, बस इतनी ही बड़ी गैलरी है, ज़्यादा नहीं है। और ये मेरा बेटा बाथरूम से निकल के आया था, तो उसे पता था वीडियो चल रहा है, तो वो पट से जैसे बाथरूम के अंदर ही घुस गया था।
था कि मतलब मुझे वीडियो के सामने नहीं आना है। फिर मैं किचन पे गई और मैंने सुबह हस्बैंड और मैंने दोनों ने चाय पिए थे, तो फिर दोनों के मतलब कप रखे थे, तो मैंने उसे अच्छे से धोई और अच्छे से धो के रख दी थी। फिर किचन में फिर से गीला हो गया था क्योंकि मैं वो कप वगैरह धोने लगी थी चाय के बर्तन, तो थोड़ा सा गीला हो गया था किचन। तो फिर मैंने डंडा लाई पोछा का और उसे अच्छे से मारने लगी। उसे भी अच्छे से मार दूंगी ताकि वो फिर से सूख जाए। और मैंने फ़ैन चालू कर दी थी, और फ़ैन चालू नहीं की हूँ शायद से, फ़ैन चालू कर दूंगी और फिर उससे अच्छे से सूख जाएगा मेरा किचन। और मैंने दूसरे रूम में देखा कि वहाँ भी मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कचरा, तो मुझे जहाँ जहाँ दिखता है तो मैं फिर से पोछा मार लगाती हूँ। दिन में वैसे भी 3-4 बार लगाती हूँ पोछा। चलिए दोस्तों, अब हम बच्चों के लिए नाश्ता बनाएंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी, क्योंकि मैं बनाती आज पोहा, पर मेरे बेटे को पोहा खाना था और मुझे भी पोहा खाना था। पर मेरी बेटी बोली नहीं, मुझे आज खिचड़ी खाना है नाश्ते में। तो फिर मैंने सोची कि अब मैं और बेटे तो मतलब जो बनता वही खा लेते हैं, तो फिर मैंने सोची कि चलो खिचड़ी बना देती हूँ आज बेटी के लिए। तो फिर मैंने 1 कटोरी चावल ली और आधी थोड़ी थोड़ी सी दाल ली, उसमें मूंग की दाल और अरहर की दाल, और तीनों को मिला के और अच्छे से 2-3 बार वॉश कर ली अच्छे से। फिर 2-3 बार वॉश करने के बाद उसे रख ली साइड में। फिर मैंने एक टमाटर और मिर्ची ली थोड़ी सी, और एक प्याज ली हूँ, और उसे भी अच्छे से काट लूँगी, काट के रख लूँगी इन्हें। और ये मेरी एक प्याज ली हूँ मैंने, और ये अच्छी साफ़ थी, नहीं तो अभी की प्याज़ें बहुत गंदी आ रही है। और ये मैंने थोड़ी सी लहसुन लूँगी, 4-5 कली लहसुन की। और खिचड़ी में वैसे बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं, नहीं तो ना बाकी कोई सब्जियों में अगर कुछ मतलब डालो प्याज मिर्ची टमाटर, मेरे बच्चे तो निकाल निकाल के खाते हैं। सभी के बच्चे ऐसे करते हैं, सभी घरों के बच्चे, क्योंकि वो लोग निकाल निकाल के खाते हैं, बस रसा खाते हैं, पर उनको चाहिए भी सब्जी भी डली हुई टेस्ट चाहिए। तो फिर मैंने बस ज़्यादा कुछ नहीं ली हूँ, बस मिर्ची प्याज और टमाटर बस इतने ही ली हूँ। बाकी सब्जी वगैरह मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं ली हूँ। हम लोग खाते हैं, जब मैं बनाती हूँ तो बनाती हूँ। अभी बच्चों के लिए नाश्ता बनाना था, इसलिए मैंने उन्हीं की पसंद से बनाई। और फिर मैंने कुकर रख दी, और ये मेरा कुकर थोड़ा बड़ा है, 5 लीटर वाला है, तो इसमें हम बिरयानी बनाते हैं करके मैंने यही वाला कुकर घर से लेकर आई थी। और इसमें मैं इंडक्शन में भी चल जाता है ये कुकर, तो इसलिए मैंने बड़ा कुकर ही लेकर आई थी। और छोटा कुकर भी है मेरे पास, पर मैं उसे लाना भूल गई थी। पर ये बड़े कुकर में ही मेरा काम चल जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना पड़ता, तो इसलिए मैं यही कुकर यूज़ करती हूँ। और मैंने मेरा कुकर अच्छे से तेल डाल दी थी मैंने कुकर में, और ये अच्छे से गर्म हो गई, तेल गर्म हो गया था अच्छे से। फिर मैंने मिर्ची प्याज डाल दी इसमें, और मेरी मिर्ची प्याज अच्छे से भुन जाएगी। फिर उसके बाद मैं उसमें उसको अच्छे से चलाऊँगी, चलाने के बाद वो भुन जाए तब मैं उसमें टमाटर डालूँगी। अब मेरी मिर्ची प्याज अच्छे से भुन गई थी, अब मैंने इसमें टमाटर डाल दी। अब मैं थोड़े से मसाले डालूंगी इसमें, तो 1 चम्मच मैंने नमक डाली, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच हल्दी, और 1 चम्मच धनिया पाउडर। बस इतने ही मसाले डालूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी। और इसे अच्छे से मिलाऊंगी, और इसे दाल चावल जो मैंने धो के रखी थी बस उसे भी अच्छे से मिला दूंगी उसमें, और इसे अच्छे से चला दूंगी। और इसे जब तक भूनूंगी थोड़ी देर तक, जब तक इसका पानी जो पूरा सूख जाए और वो अच्छे से भुन जाए मेरे दाल चावल, तो मैं इसे अच्छे से भूनूंगी थोड़ी देर। और मैंने पानी निकाल के रख ली थी कि पानी इसमें डालूंगी। और मैंने 1 कटोरी चावल ली थी इसमें, और मैं देखते जा रही थी खिड़की से बार बार, क्योंकि बद्दल बहुत आवाज़ आ रहा था, बद्दल गरज रहा था, तो मुझे लगा बारिश आ जाएगी, इसलिए मैं इसको अच्छे से मतलब बार बार खिड़की से देख रही थी। और मैंने बहुत सारे आज कपड़े भी धो के डाली थी, तो मुझे लगा कि कहीं बारिश आ जाएगी तो मुझे जल्दी से कपड़े लाने जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं फटाफट खिचड़ी बनाने लगी थी। तो मैंने पहले सोची फट से कुकर को लगा देती हूँ, और इसमें मैंने 1 कटोरी चावल ली थी, तो 3-4 गिलास पानी डाल देती हूँ मैं। थोड़ी सी गीली बनती है तो बहुत टेस्टी लगती है, तो इसलिए मैंने 3 गिलास बस पानी डाली थी इसमें। और फिर कुकर को अच्छे से लगा दूँगी। कुकर में मेरी खिचड़ी जब तक रेडी होगी तब तक आज मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो इसलिए आलू की सब्ज़ी के लिए मैंने आलू ले ली हूँ 2, और इसे थोड़े बड़े बड़े टुकड़े में काट के और इसे एक साइड में रख दूँगी पकने के लिए। जब
तक मेरा कुकर भी खिचड़ी भी पक जाएगी और मेरे आलू भी पक जाएंगे। और ये मेरा बेटा को मैंने खिचड़ी खाने को दे दी थी, उसे बहुत अच्छी लग रही थी, वो गरम ही गरम खा रहा था, बोल रहा था मम्मा बहुत टेस्टी बनी है। और मैं भी थोड़ी सी खिचड़ी ले ली थी, खा ली थी। और बताइए दोस्तों आपको